गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था, वह बचपन से ही एक राजकुमार थे और उनके पास जीवन के हर सुख का आनंद था। पर वह अक्सर व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से अचंभित रहते थे कि यह सब क्यों होता है और इसका मकसद क्या है। इस प्रकार वह अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने महल और बीवी, एक बच्चे को छोड़कर त्याग की राह पर चले गए थे। उनकी जिंदगी पर आधारित कई भाषा में उपलब्ध हैं। उनके जीवन की कुछ अनोखी कहानियां ऐसी हैं जो कि किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर नगर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। रास्ता जंगलों और खेतों से होकर उस नगर तक जाता था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक खेत के पास से गुजर रहे थे। तब सभी शिष्यों ने ध्यान दिया कि एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, परंतु वे हैरान थे कि आखिरकार कोई व्यक्ति खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों खोदेगा। प्रत्येक गड्ढे का आकार बहुत बड़ा था। सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, परंतु किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। परंतु गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बहस करने से बेहतर गौतम बुद्ध से इस बारे में पूछना उचित समझा। आनंद गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, बताइए कि आखिरकार किसी व्यक्ति ने अपने खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हैं। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ देखा और मुस्कुराए। तब उन्होंने सभी को रुकने का आदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ हाथ करते हुए कहा, इस किसान का खेत, यह व्यक्ति अपने खेत में कुआं बनाना चाहता था, जिसके लिए वह गड्ढा खोद रहा था, परंतु उसे पानी नहीं मिला। कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद उसका धैर्य टूट गया और उसे लगा कि यहाँ पानी नहीं है, इसलिए वह दूसरी जगह पर फिर से गड्ढा खोदने लगा, परंतु उसमें धैर्य की कमी थी और इस कारण वह एक ही स्थान पर गहरी खुदाई नहीं करता था। इसलिए उसने कई जगहों पर गड्ढे खोदे, परंतु कहीं भी सफल नहीं हुआ। आखिरकार वह हार मान गया कि यहाँ पानी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आसपास देखो, खेतों में हरियाली है, मतलब यदि गड्ढा गहरा किया जाता तो जरूर पानी मिलता, पर धैर्य की कमी के कारण उसे पानी नहीं मिला। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य का होना कितना जरूरी है। यदि हम अपने प्रयासों को अधूरा छोड़ देंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी और एक समय ऐसा आएगा जब हम खुद पर पछतावा करेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र प्रवचन देने के लिए गए। लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया एवं बहुत धूमधाम से स्वागत किया। राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को सर झुकाकर प्रणाम किया एवं उनको कीमती तोहफे दिए। सभी को पता था कि महात्मा बुद्ध नगर में आने वाले हैं, इसलिए प्रजा उनके लिए तोहफे लाई थी। सभी उन्हें तोहफे दिखाते और प्रणाम करके चले जाते। महात्मा बुद्ध अपना एक हाथ उठाते, जिससे वह इशारा करते थे कि मैंने आपका तोहफा स्वीकार कर लिया है। ऐसा कुछ घंटों तक होता रहा। सभी लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया कि महात्मा बुद्ध सिर्फ अपना एक हाथ उठाकर प्रत्येक व्यक्ति का तोहफा स्वीकार कर रहे हैं, जिससे वह इशारा करते थे कि मैंने आपका तोहफा स्वीकार कर लिया है। तभी एक महिला महात्मा बुद्ध के पास आई और उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी है, महात्मा, जब मुझे पता चला कि आप हमारे नगर में आ रहे हैं, तब मैंने भी आपको तोहफा देने का सोचा, परंतु मैं लाचार, मजबूर एवं गरीब बुजुर्ग महिला हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके आने की खबर मिलने पर मेरे पास सिर्फ यह आधा खाया हुआ सेब ही था जिसे मैं खा रही थी। मेरे लिए सबसे कीमती यही था, इसलिए मैं आपके लिए यह ले आई। यदि आप मेरे इस तोहफे से परहेज न करें तो कृपया मेरा यह छोटा सा तोहफा कबूल कर लें, जो कि आधा खाया हुआ सेब है। तब महात्मा बुद्ध कुर्सी से उठे और उन्होंने महिला का आधा खाया हुआ सेब दोनों हाथों से स्वीकार किया। यह देख सभी लोग हैरान हो गए कि हमने महंगे महंगे तोहफे दिए, परंतु महात्मा ने तोहफा दोनों हाथों से नहीं लिया। पर महिला के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? महात्मा बुद्ध ने महिला को प्रणाम भी किया। यह बात राजा बिंबिसार को अच्छी नहीं लगी। उसने महात्मा बुद्ध से इस विषय में पूछा। तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि तुम लोगों ने मुझे जो भी तोहफे दिए हैं, वह तुम्हारे धन का 10वां हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग दोबारा कमा सकते हो एवं तुम में से ज्यादातर व्यक्ति धनी है, परंतु यह बुजुर्ग महिला जो लाचार है,
वह अपनी भूख को मिटाने के लिए यह सेब खा रही थी, परंतु उसने मुझे तोहफा देने के लिए अपनी भूख पर नियंत्रण किया एवं अपने मुंह का भोजन मुझे देने का फैसला किया। इससे बड़ा तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने इस महिला का तोहफा दोनों हाथों से स्वीकार किया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे उपहार की मूल्यवानता उसकी आर्थिक कीमत में नहीं, बल्कि उसमें समर्पित भावना और त्याग में होती है। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में कुछ समय से रुके हुए थे। यह बात उस नगर की महारानी को पसंद नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि गौतम बुद्ध पहले एक राजकुमार थे और राजकुमार को भिक्षु बना देख महारानी को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने गौतम बुद्ध को परेशान करने के लिए कुछ लोग लगा दिए, जो कि गौतम बुद्ध का अपमान करते थे, ताकि उनकी छवि खराब हो जाए और उन्हें उस नगर से जाना पड़े। गौतम बुद्ध जिस स्थान पर प्रवचन दे रहे होते थे, वह लोग वहीं जाकर गौतम बुद्ध में कमियां निकालने लगते एवं उनका अपमान करने लगते थे। ऐसा कई दिनों से हो रहा था, परंतु गौतम बुद्ध इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। गौतम बुद्ध का एक होनहार शिष्य था, जिसका नाम था आनंद, जिसे यह सब देख बहुत गुस्सा आता था। वह गौतम बुद्ध का शिष्य था, इसलिए हिंसा नहीं कर सकता था, परंतु उसने गौतम बुद्ध को समझाने का प्रयास किया और कहा, गुरुजी, हमें इस स्थान से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, गुरुजी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, हम कहाँ जाएंगे? शिष्य ने कहा कि हम ऐसे स्थान जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि परंतु दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है, इसलिए हमें धैर्य एवं सहनशीलता की बदौलत इनका सामना करना चाहिए, न कि इनसे मुंह चुराकर भागना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी भर भागते रहेंगे। गौतम बुद्ध की वाणी सच्ची हुई और महारानी को भी समझ में आ गया कि एक सिद्ध पुरुष का कितना भी अपमान किया जाए, परंतु उसकी छवि नहीं बिगड़ सकती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय के महान ज्ञानियों में से एक थे। यदि वह उस स्थान से चले गए होते तो उनका अपमान उस नगर में हमेशा के लिए रह जाता, परंतु उन्होंने उस अपमान का सामना किया एवं खुद को सिद्ध पुरुष साबित किया और वह महान पुरुष कहलाए। Like, comment and subscribe.